स्वागत है आप सभी का पब्लिक आईटी क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुरक्षा के बारे में। ठीक है, यानी कि जिसे इंग्लिश में सेफ्टी कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे कि सुरक्षा क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। सुरक्षा के प्रकार जानेंगे। हाउ टू प्रैक्टिस सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा को जो हम किस प्रकार जो है अपना सकते हैं। तो देखा जाए तो सुरक्षा है क्या आखिर। आप कह सकते हैं कि दुर्घटना से बचाव ही क्या कहलाता है, सुरक्षा कहलाता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार हम जो है बाइक चलाते समय अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हमें वर्कशॉप में या कहीं कंपनी में जब हम कार्य करते हैं तो हमें कई जो है सुरक्षा अपनानी पड़ती है ताकि हमें जो है दुर्घटना से बच सकें। आप देखते होंगे, आपको अगर ठंड होती है तो आप क्या करते हैं, गर्म कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं ना। आप जो है अंगीठी जलाते हैं अपने को, मतलब यानी ठंडे से बचाते हैं। आप टोपी पहनते हैं, है ना। तो क्या है कि ये क्या है, सेफ्टी है अपने ठंड से बचने के लिए। सेफ्टी आप किस प्रकार अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है दुर्घटना से बचने के लिए जो भी आप उपाय अपना रहे हैं उसे हम सामान्य सुरक्षा कहेंगे। आप लिख सकते हैं इसको कि दुर्घटना से बचाव ही सुरक्षा कहलाता है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि हम बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग करते हैं ना। तो ये क्या है कि ये क्या है, हमारी सुरक्षा है। वही दुर्घटना से बचाव कर रहे हैं। सुरक्षा क्या है, दुर्घटना होने से पहले अपनाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका जो है हमारे दैनिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि थोड़ी सी अगर हम लापरवाही करेंगे तो क्या होता है कि इससे हमारे हम हो सकता है अपने शरीर का कोई अंग गंवा दें, है ना। और कई बार तो ऐसी नौबत आती है कि हमें जीवन से ही हाथ धोना पड़ता है अगर हम सुरक्षा को ना करें, है ना। तो किसी भी कार्य को करते समय हमें अपनी सुरक्षा कार्य के साथ साथ जो है करनी है, ठीक है। आसपास की सुरक्षा का पूरा ध्यान देना है, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, है ना। अपने अगर हम वर्कशॉप की बात करें तो अपने वर्कशॉप में हमेशा अनुशासन में रहना है और कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अनावश्यक रूप से। और वर्कशॉप में धूम्रपान भी नहीं करना है। क्या होता है, कभी कभार हम खेल खेल में एक दूसरे के ऊपर लोहे के टुकड़े इत्यादि मारते, तो ये भी हमें नहीं करना है, ठीक है ना। और जिस मशीन के बारे में जानकारी ना हो उसका भी हमको क्या है प्रयोग नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि सुरक्षा जो है दुर्घटना से बचने का उपाय। इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेफ्टी, यानी कि प्रकार। तो देखिए, जो सुरक्षा साधारणतः होती हैं वह जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक आता है सेल्फ सेफ्टी, यानी कि स्वयं की सुरक्षा। स्वयं की सुरक्षा। दूसरा आता है वर्कशॉप सेफ्टी, यानी कि वर्कशॉप सेफ्टी। इसको हम साधारण वर्कशॉप सुरक्षा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है मशीन है टूल्स, यानी कि हम लिख सकते हैं मशीन टूल्स सेफ्टी। ये क्या है, हमारी मशीन सुरक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है। मशीन उपकरण सुरक्षा के अंतर्गत जो है हमारी, तो हमारी मैंने बताया कि हमारी जो है सुरक्षा 3 प्रकार की होती हैं। एक स्वयं की सुरक्षा, दूसरा साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, तीसरा हमारा आता है मशीन सुरक्षा, ठीक है। तो स्वयं सुरक्षा की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि कारखानों में काम करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है, ठीक है। स्वयं की सुरक्षा हम कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर शरीर का कोई भी भाग
दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो हमें जो है इससे बचने के लिए अपना जो है ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या कर सकते हैं, इसके उपाय क्या क्या, इसकी सुरक्षा भी साथ साथ हम पढ़ेंगे कैसे अपनाया जाए। तो हमें क्या करना है, वर्कशॉप में हमेशा जो है उचित ड्रेस का प्रयोग करना है, ठीक है ना। कभी भी लंबे बाल नहीं रखने हैं, खासकर लड़कियों को जो है अपने जो है अगर लंबे बाल हैं तो उनको कार्य करते समय जो है बांध के रखना है, ठीक है। और पैरों में हमेशा जो है चमड़े के जूते का प्रयोग करना है। कभी भी वर्कशॉप में जो है चप्पल में नहीं जाना है, ठीक है ना। क्या होता है, चिप्स होते हैं, कटिंग चिप्स, ये चीज़ें क्या करती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। हमेशा अनुशासन में रहना है। और बाकी कभी जो है अगर कहीं पर ऑयल वॉयल गिरा हो तो वर्कशॉप में जो है उसमें देख के चलना है उसको, ठीक है। उसको जो है साफ़ करना है, हो सकता है उसमें डस्ट, वुडन डस्ट जो पड़ता है हमारे, या फिर कॉटन से उसे जो है साफ़ करना चाहिए, ठीक है। कभी भी जो है बिजली की नंगी तारों को नहीं छूना है। कार हेलमेट का हमें प्रयोग करना है, ठीक है ना। हाथों में अगर कोई कड़ा या फिर घड़ी या फिर कोई अंगूठी अंगूठी हो तो उसको क्या है, हमें उतार देना है कार्य करते समय, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा के अंदर आएंगी, यानी कि स्वयं की सुरक्षा क्या होगी, कि मैंने बताया कि हमें स्वयं की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है साधारण वर्कशॉप सुरक्षा। वर्कशॉप में जो है जो भी सावधानियाँ अपनाई जाती हैं वो तो क्या आता है, साधारण, यानी कि वर्कशॉप सुरक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मैंने बताया कि वर्कशॉप में इधर उधर अनावश्यक रूप से नहीं जाना है, ठीक है। उचित ड्रेस में रहना है। और क्या है कि धूम्रपान का प्रयोग भी नहीं करना है, ठीक है। विस्फोटक या कोई तेलीय पदार्थ है उनको एक निश्चित स्थान पर रखना है, ठीक है। अगर वर्कशॉप में बिजली की नंगी तार हैं तो उन्हें छूना नहीं है, मेंटेनेंस करवाते रहना है उनका, ठीक है ना। और फर्श जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं पे तेल या ग्रीस इत्यादि ना गिरा हो, ठीक है। अगर गिरा हो तो उस पर लकड़ी का बुरादे आप डाल सकते हैं, ठीक है। वर्कशॉप में क्या है कि मशीनें जो है ऊंची दूरी में रहनी चाहिए, ताकि आना जाने के लिए भी स्थान ठीक रहे। और जो भी हो सके तो मशीन का स्विच हमेशा पास में होना चाहिए, ठीक है ना। और क्या है कि मरम्मत के लिए अगर किसी पार्ट को खोल रखा है तो उसको जो है उचित स्थान पर रखना है। कई बार क्या होता है, मशीन में मेंटेनेंस का काम चलता है तो इधर उधर सामान रख दे तो हमें बाद में परेशानी होती है, तो इसलिए क्या करना है, एक निश्चित स्थान पर रखना है, ठीक है। और वर्कशॉप में हमेशा आपने जो होगा आग अगर लगती है तो उसको बुझाने के यंत्र होने चाहिए, हमेशा रेत बाल्टी, ठीक है ना, इत्यादि जो है होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं उसे अनावश्यक रूप से छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। और क्या है कि वर्कशॉप में जो आपके टूल्स हैं उनको कटिंग टूल और मेजिंग टूल इनको सबको अलग अलग रखना है, ठीक है ना। और आपको वर्कशॉप में एक मेन है कि प्राथमिक फर्स्ट एड होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि फर्स्ट एड होना चाहिए, यानी प्राथमिक उपचार का बॉक्स लगा होना चाहिए, ताकि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उस पर जो है बचाया जाए रोगी को, ठीक है ना। उसके बाद आता है लास्ट, मशीन सुरक्षा। मशीन सुरक्षा की बात करें तो जो है वर्कशॉप में उस मशीन और टूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसके बारे में पूर्ण जानकारी ना हो। अर्थात आपको जब मशीन का पूर्ण ज्ञान हो तो तभी उसका जो है आपने प्रयोग करना है। कभी भी जो है चलती मशीनों को जो है ऑयलिंग नहीं करनी है उस पर, ना ही उस पर कोई गियर चेंज करने हैं ना, कि क्या होगा उससे आपका गियर टूट सकता है। तो चलती मशीन में गियर नहीं बदलनी है, कोई ऑयलिंग नहीं करनी है, ठीक है। मेजरिंग नहीं करनी है चलती मशीन में। और मशीन को जो है साफ़ सुथरा रखना है, कार्य करने से पहले भी साफ़ करना, कार्य करने के बाद तो आवश्यक रूप से ही साफ़ करना है आपको, ठीक है ना। और मशीन को टाइम टाइम पर जो है साप्ताहिक या मासिक रूप से जो है उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग इत्यादि करना चाहिए, ठीक है। मशीन में कभी भी आप अगर ऑटो में काम करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको मैनुअल चला लेना है, उसके बाद जो है ऑटो कर देना है, ठीक है ना। और जहाँ तक हो सके मैंने बताया कि मशीन का स्विच जो है नज़दीक होना चाहिए। चलती मशीन में जॉब काम आप नहीं लेना है। और मशीन में जो बेल्ट गार्ड या ढक्कन इत्यादि वो सही रूप से लगे होने चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि हम जॉब अनावश्यक रूप से कट लेते हैं, तो आपको मशीन की क्षमता अनुसार जो है कर देना है। और मेटेरियल के अनुसार जो है उसमें कूलेंट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। अगर वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर ये चीज़ अगर मेजरिंग टूल है तो आपको हमेशा जो है जीरो एरर चेक करना है, कभी भी इनको जो है कटिंग टूल्स के साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो ये थी आपकी नॉर्मल मशीन सुरक्षा, यानी कि मैंने आपको बताया स्वयं की सुरक्षा कैसे होती है, वर्कशॉप की सुरक्षा कैसे करते हैं, मशीन से या टूल से जो भी
औजार हैं उनकी सुरक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसके प्रकार है कि सुरक्षा को अपनाना कैसे है। अब बात आती है कि सुरक्षा को कैसे अपनाया जाए। ठीक है, कई बार जो है दुर्घटनाएं के कारण होते हैं कि आप हो सकता है आपको दुर्घटना के कारण, यहाँ पर लिख सकते हैं दुर्घटना के कारण, इसमें आता है आपका अज्ञानता। ठीक है, अज्ञानता मतलब अगर वर्कशॉप में कोई मशीनें होती हैं, तो जैसे कोई लेथ मशीन है, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको हमने नहीं छेड़ना है। इससे क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। अर्थात हमें जो है मशीन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके बारे में आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं किस प्रकार से ये चलती है। और दूसरा दुर्घटना का कारण है उत्सुकता। ठीक है ना, कई बार हम नए नए होते हैं, तो हमें क्या होता है, मशीनों को देखने को, उनको चलाने की क्या होती है, जल्दी रहती है। अगर उसको जल्दी जल्दी में हमें पता नहीं है, हमने चला दिया, तो उसमें क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। पहले मशीन के पास जाना है, उसके बारे में समझना है, उसके मैकेनिज्म को समझना है, उसके बाद जो है उसमें कार्य करना है। देखिए कभी, और तीसरा इसमें आता है अधिक भरोसा करना, यानी कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, ओवर कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं हम। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि कई बार जो है जो कारीगर होता है उसको अपनी कुशलता में ज़्यादा भरोसा होता है, तो इससे जो है दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कई बार होता है लगन में कमी। लगन में कमी मतलब क्या होता है, कार्य करने का मन नहीं होता है, तो ज़बरदस्ती अगर आप उस पर काम कर रहे हो, तो उससे जो है दुर्घटना हो सकती है। अगर और आपको सही टूल्स का सही जगह उपयोग करना, जैसे